हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग एक्सरसाइज 6.1 कर रहे थे और हम लोग एक्सरसाइज 6.1 के काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं बेटा। हम लोग 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है बेटा, अब हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5, चलिए बेटा एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है ए स्टोन dropped out into a quiet lake and waves moves in circle। 6.1 था, क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे प्यारे बच्चों। एट स्पीड 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वेहन रेडियस 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट enclosed एरिया। समझेंगे सारे बच्चे बेटा मैं कहना चाह रहा हूँ? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, में ये कहना चाह रहा हूँ, इसने बोला है कि एक स्टोन है इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक। देखो आप सब लोगों ने कभी पानी में पत्थर डाला है? जब हम लोग पानी में पत्थर डालते हैं तो आपने देखा होगा बेटा, सर्किल की फॉर्म में जो है वेव्स बनती है, सर्किल की फॉर्म में बनती है और वे बढ़ती जाती है। जैसे मैं ऐसा होता है, जैसे मैंने सपोज यहाँ पत्थर डाला है ना, तो पहले वेव यहाँ बनेगी, फिर यहाँ बनेगी, फिर यहाँ बनेगी, फिर यहाँ बनेगी, ऐसे बनती है बेटा वेव्स। और किस फॉर्म में बनती है? सर्किल की फॉर्म में बनती है। तो ये बोल रहा है कि जो वेव्स है जो सर्किल की फॉर्म में बन रही है वो किस स्पीड से इंक्रीज हो रही है? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से बेटा इंक्रीज हो रही है। देखो सपोज मैंने पत्थर यहाँ पे डाला, पहला ही आया, एक सर्किल बना, फिर दोबारा जाएगा तो सर्किल की रेडियस बढ़ेगी ना, फिर तीसरी वेव आएगी, सर्किल की रेडियस देखो बेटा, जितनी वेव आती रहेगी सर्किल की रेडियस बढ़ती रहेगी, जितनी वेव्स आती रहेगी सर्किल की रेडियस बढ़ती रहेगी। मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा कि उसने हमें दिया है रेडियस का रेट चेंज। किसका? रेडियस का। क्योंकि जो रेट चेंज हो रहा है बेटा, रेट देखो पहले यहाँ था, फिर वेव यहाँ आई, फिर वेव यहाँ आई, तो बढ़ती 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 इनकी रेडियस बन रही है बेटा, सर्किल की रेडियस बढ़ रही है। इसका मतलब उसने क्या दिया? dr/dt। अब उसने बोला है कि अगर रेडियस 8 हो, अगर रेडियस हमारी 8 सेंटीमीटर है तो एरिया किस हिसाब से इनक्लोज्ड होगा, किस हिसाब से बढ़ेगा? तो एरिया कितना होता है बेटा? तो dA/dt विद रिस्पेक्ट टू पाई इंटू 2r, और r आएगा dr/dt। ठीक है बेटा, तो पाई 2r, r की वैल्यू कितनी? 8 यानी 16 इंटू dr/dt की वैल्यू कितनी बेटा? 5, तो जाए बेटा 85 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड।
वेरी सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है बेटा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बेटा अगर आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत आए तो आप वीडियो को पॉज करके देखते रहिए, सॉरी प्रीवियस करके देखिएगा, वीडियो को बैक कीजिएगा और तब देखिएगा, क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बेटा हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है द रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग, रेडियस बढ़ रही है एट रेट 0.7, व्हाट इज द रेट ऑफ इस बार उसने बोला, देखो बेटा मेरे प्यारे बच्चों देखिए, तो उसने बोला रेडियस है, रेडियस वो इंक्रीज हो रही है किस रेट से? 0, यानी रेडियस का इसने रेट चेंज दे रखा है। किसका दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों? रेडियस का। तो यानी मतलब dr/dt कितना दिया? 0.7। उसने पूछा है सरकमफेरेंस का। सरकमफेरेंस कितनी होती है? 2πr का रेट चेंज, यानी कि dc/dt क्या जाएगा? 2π/dr/dt, 2π इंटू आर की वैल्यू 0.7, तो जाएगा बेटा 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। देखो यूनिट मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, यूनिट कैसे बनती है। बस जैसे देखो जो एरिया की यूनिट होगी आप उस पर सेकंड लगा दीजिएगा, जो वॉल्यूम की यूनिट होगी आप उस पर सेकंड लगा दीजिएगा, जो सरकमफेरेंस की यूनिट होगी आप उस पर सेकंड लगा दीजिएगा। बहुत सिंपल है बेटा, यूनिट तो निकालना बहुत सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7। इसने बोला है द लेंथ, देखो बेटा किताब अपने पास लेके बैठो, द लेंथ x ऑफ ए rectangle is decreasing at rate 5 centimeter per minute and width y वो इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है बेटा? इंक्रीज एट रेट 4 सेंटीमीटर पर मिनट। इसने दिया वेहन x बराबर 8 सेंटीमीटर एंड y बराबर 6 सेंटीमीटर। फाइंड, क्या फाइंड करना है? पहला फाइंड रेट चेंज, फाइंड करना है रेट चेंज। क्या पकड़े किस चीज में करना है बेटा? पहला पैरामीटर में, पेरीमीटर और एरिया। इसमें हमें रेट चेंज निकालना। देखो बेटा समझो ध्यान से, उसने क्या क्या दिया है, ध्यान से समझो। उसने क्या दिया है? उसने दिया है हमें द लेंथ x है लेंथ, वो डिक्रीज हो रही है किस रेट पे? 5। तो लेंथ है x, रेट का मतलब dx/dt, रेट चेंज x का रेट चेंज dx/dt कितना देर का बेटा? 5 सेंटीमीटर पर मिनट। लेकिन उसने क्या दिया है? डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीज। डिक्रीज मतलब -5 dy/dt। ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज मतलब प्लस का आएगा, ठीक है बेटा। चलिएगा
इसने बोला पैरामीटर, देखो पैरामीटर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई, ये होता है। तो इसका पूछा उसने रेट चेंज है डी ओवर डी टी, तो 2x का dx ओवर dt प्लस y का dy ओवर dt, तो ये जाएगा 2 इंटू माइनस का 5 प्लस का 4, भाई ये माइनस का 5 प्लस का 4 हो गया माइनस का 2 सेंटीमीटर पर मिनट। और क्या पूछा उसने, एरिया, एरिया कितना होता है बेटा x y, तो हमें निकालना है dA ओवर dt, कितना जाएगा बेटा, देखो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन x dy ओवर dt प्लस y dx ओवर dt। x की वैल्यू कितनी है बेटा 8 सेंटीमीटर, dy ओवर dt की वैल्यू 4, y की वैल्यू कितनी है 6 और dx ओवर dt की वैल्यू माइनस के 5, यानी प्लस का 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। देखो बात मिनट में चल रही है तो मिनट में आ गई, अगर सेकंड में चलती है सेकंड में आती। सिंपल सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी बात है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर हम करते हैं नेक्स्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8th, उसे क्या बोला है, ए बलून which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping 900 cubic centimeters per second. Find the rate at which radius of the balloon increases when radius 15 सेंटीमीटर। चलिए बेटा सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे वन बाय वन। उसने क्या बोला, देखो ए बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, ये बोल रहा है कि एक बलून है जो हमेशा स्फेरिकल फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है बेटा, स्फेरिकल फॉर्म में। आई सारे बच्चों मेरी बात समझ, एक बलून है जो हमेशा स्फेरिकल फॉर्म में रहता है मेरे प्यारे बच्चों, मतलब जब हम उसे फुलाते हैं तो वो स्फेरिकल फॉर्म में रहता है। ठीक है बेटा, तो इन्फ्लेशन मतलब जब हम उसको फुलाते हैं, जब उसको हम उसके अंदर हम हवा भरते हैं, तो जो पंपिंग ऑफ इन्फ्लेशन है वो कितना दे रखा है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो एक बात बताओ, जब मैं गुब्बारे में भर रहा हूँ हवा, क्या भर रहा हूँ हवा, तो किस फॉर्म में भर रहा हूँ, क्यूब की स्फीयर की फॉर्म में। क्यों, गुब्बारे को जब मैं फुला रहा हूँ, जब वो फूल रहा है उसके अंदर हवा भरी जा रही है, तो किस फॉर्म में भर रही है बेटा, वो भर रही है स्फीयर की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, स्फीयर की फॉर्म में। तो इसका मतलब जो हवा बढ़ रही है वो कितनी बढ़ रही है 90 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब हवा बढ़ रही है, इसका मतलब है उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है।
भैया जितनी हवा बढ़ेगी गुब्बारा इतना मोटा होगा, गुब्बारा जितना मोटा होगा वॉल्यूम उतना बढ़ जाएगा। इसका मतलब उसने हमें दे रखा है dV/dt कितना 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि जितनी हवा भरेंगे गुब्बारा उतना ही मोटा होगा, और गुब्बारा जितना मोटा होगा उसका वॉल्यूम उतना बढ़ता जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो पंपिंग करने से हमें क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड बढ़ रहा है, वो क्या बढ़ रहा है? वॉल्यूम बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? वॉल्यूम। उसने पूछा है कि किस रेट से रेडियस बढ़ेगी, किस रेट से रेडियस इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। अगर आर की वैल्यू हो 15 सेंटीमीटर तो रेडियस का क्या रेट होगा? v बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए, तो dV/dt 4/3 पाई आर का 3r² और आर का dr/dt। हमें निकालना है dr/dt। हमें निकालना क्या है? dr/dt। तो बेटा क्या हो जाएगा? dr/dt। तो dV/dt की वैल्यू कितनी? 900। कितनी? 900। और ये सब अपॉन में जाएगा इंटू 3/4 इंटू पाई इंटू 3 इंटू, तो बेटा 3 से 3 तो कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 4, देखो चलो दोबारा लिख देता हूँ मैं। इसकी वैल्यू है 900, 3 से 3 कैंसिल, 4 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 15, यानी 15 इंटू dr/dt। तो dr/dt कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 900/4 पाई इंटू 15 इंटू, ये आएगा बेटा रेडियस का। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। जो भी सॉल्व करके आएगा वो रेडियस ऑफ, रेट चेंज ऑफ रेडियस हो जाएगा, ठीक है बेटा। जो भी सॉल्व करके आएगा वो हो जाएगा रेट चेंज ऑफ रेडियस, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इस बार उसने क्या बोला है? तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क है। क्या है? होमवर्क। बहुत इजी है, एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है बेटा। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग का होमवर्क है, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या बोल रहा है वो? ए लैडर, देखो
देखिए बेटा, सॉल्व करते हैं हम लोग, क्वेश्चन लिख चुके हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन क्या है, समझो ध्यान से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि एक लैडर है, लैडर मतलब सीढ़ी, 5 मीटर लॉन्ग, लीडिंग अगेंस्ट ए वॉल, यानी एक सीढ़ी है जिसकी कितनी हाइट है, 5 मीटर, वो एक वॉल के अगेंस्ट खड़ी है, वॉल के अगेंस्ट। ठीक है बेटा, मैंने इसका नाम लिख दिया ABC। ये बोल रहा है कि इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे। देखो ये क्या कर रहा है कि जो सीढ़ी है ना, सीढ़ी पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे मतलब इसको ऐसे खींच रहा है, इधर इधर को, इधर इधर को, ऐसे खींचता जा रहा है। सीढ़ी को यहाँ से ऐसे 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 खींचता जा रहा है। ठीक है बेटा, तो अब ये क्या बोल रहा है, जिस रेट से वो खींच रहा है, वो कितना रेट है, जिस रेट से वो खींच रहा है, किस रेट से खींच रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से। ये बोला है हाउ फास्ट हाइट। देखो जब वो सीढ़ी को इधर को खींचेगा तो हाइट डिक्रीज होगी, सिंपल सी बात है बेटा। जब सीढ़ी इधर खींचेगा तो वो नीचे आती जाएगी, नीचे आती जाएगी तो हाइट डिक्रीज होगी। तो ये बोल रहा है कि जो हाइट है वो किस रेट से डिक्रीज होगी, जो हाइट है वो किस रेट से डिक्रीज होगी अगर जो सीढ़ी है वो 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। अगर जो सीढ़ी है वो वॉल से कितनी दूर है, 4 मीटर। ठीक है बेटा, चलिए करते हैं। देखो उसने हमें क्या दिया है कि वो इसको BC को खींच रहा है, BC का वो कर रहा है, वो इधर की तरफ, सॉरी इसको सीढ़ी को इधर की तरफ खींच रहा है। ठीक है बेटा, तभी तो ये घटेगा। समझ में प्यारे बच्चे। देखिए बेटा, एक बात बताओ, इसको मैंने H मान लिया तो कितना हो जाएगा बेटा, बाई PGT पाइथागोरस से कितना हो जाएगा, देखो 25 का, देखो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर हो जाएगा ना। इसका बराबर 25 माइनस 16 यानी कि 9, इतना आएगा 3 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 3 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा, यहाँ तक समझ आया सबको। अब उसने बोला है कि ये किस हिसाब से घटेगी, यानी इसने इसका रेट चेंज पूछा है। उसने पूछा है DH/DT पूछा है उसने। ठीक है बेटा, उसने पूछा है DH/DT, वो किस हिसाब से, यानी जो रेट इसका वो किस हिसाब से घटेगा अगर वो इसको खींच रहा है BC को। मैंने तो मान ली X, ये कितनी मान ली मैंने, X। तो उसने बोल रहा है कि वो इसको इधर खींच रहा है, ऐसे ऐसे खींचता है, ऐसे कैसे खींचता, तो ये बढ़ती रही है ना, ये बढ़ रही है ना बेटा। इसने ये दे रखा है DH/DT 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा, अब उसने हमसे ये पूछा है, समझ मेरा सर बच्चों को। अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें PGT लगा दो, देखो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर बराबर X का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। ठीक है, आप इसका कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू T। ठीक है, तो 5 स्क्वायर का हो जाएगा 0 कॉन्स्टेंट, इसका हो जाएगा 2x dx/dt प्लस 2h dh/dt। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा। मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ, ध्यान समझो सारे बच्चे, मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ बेटा। तो क्या हो जाएगा बेटा, तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये उसने हमें दे रखा था 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो कितना हो जाएगा बेटा, हो जाएगा 2h dh/dt बराबर हो जाएगा माइनस का 2x dx/dt। तो 2 से 2 कैंसिल, तो dh/dt बराबर हो जाएगा माइनस का x/h dx/dt। सबकी वैल्यू हमारे पास है। x की वैल्यू कितनी रखी है, 3, सॉरी 4, इसकी वैल्यू मैंने निकाली थी 3, अब निकाली थी बेटा
इसकी वैल्यू मैंने निकाली थी 3 और 1.5 में देखिए बेटा 2, तो हो जाएगा माइनस का 8/3। ये घटेगा इसलिए माइनस में आया है। माइनस में आने का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, डिग्रीज हो रहा है। मैंने आपको बताया था अगर लैडर ऐसे लगी, अगर मैं लैडर को इधर खींचूंगा तो ये तो घटेगा ना, ये घटेगा तभी तो माइनस में आया मेरे प्यारे बच्चों। तो ठीक है बेटा, तो बेटा आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी चीज़ें हम लोग कल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा, थैंक यू।